हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, ढेर सारा वाला प्यार गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का आज की इस रीडिंग के अंदर ढेर सारा वाला वेलकम। सो आप सभी लोगों को सावन की बहुत सारी वाली बधाइयाँ गाइस। हर हर महादेव। सो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी इस श्रावण मास से रिलेटेड है। अभी जो सावन का महीना चल रहा है, इस सावन के महीने में आप लोगों को कौन सी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। अभी हम सिर्फ अब की बार जो है सावन का महीना 2 मंथ का आया है, राइट। तो यानी कि हमें और ज़्यादा पॉजिटिव महादेव जी की एनर्जीज़ में और इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहने का मौका मिलेगा। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि जो फर्स्ट मंथ ऑफ श्रावण मंथ है, जो सावन का महीना है, जिसके अंदर हम महादेव जी की बहुत पूजा आराधना करने वाले हैं, ये आप सभी लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ डेक को पिक करना है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। बस आप कलर से पिक कर सकते हैं, 1 2 1 2 ऐसे करके पिक कर सकते हैं, या जो एनर्जीज आप लोगों को फील हो रही है वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ सामने से आप लोगों को हिंट नहीं दे रही हूँ। दिस इज अ साइकिक रीडिंग, नॉर्मल सी बात है, और आपको अपने साइकिक एनर्जी से ही पिक करना है कि कौन सा डेक आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो आज हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ये श्रावण मंथ या ये सावन का महीना, जिसके अंदर हम इतनी सारी पॉजिटिव मैजिकल चीज़ें होती हैं, ये सावन का महीना आप लोगों के जीवन में क्या ब्लेसिंग्स और चेंजेस लेकर आ रहा है। तो भाई आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को यानी कि इस खूबसूरत से ब्लू डेक को पिक किया था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ एक बारी, और फिर आप लोगों को एक एक करके बताती हूँ हर चीज़ की एनर्जी। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और अब कार्ड्स को आराम से रख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सकें, कोई ऐसा इशू ना हो। ओके, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द टावर, The lovers. Very nice, very nice. Okay, bottom of the deck है 4 of cups। तो जैसा कि माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को पता है कि बॉटम ऑफ द डेक, ये चीज़ मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई भी है कि जो लास्ट कार्ड होता है डेक का, वो आपको कहीं ना कहीं पूरी की पूरी एनर्जीज़ के बारे में बताता है। एंड पूरी की पूरी एनर्जीज़ में यहाँ पे आप लोगों की समझ पा रही हूँ कन्फ्यूजन। ठीक है, आप लोगों को किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है। देखो आपके कार्ड्स भी ठीक से नहीं लग रहे हैं कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा। तो वट आई फील हेयर इज़ कि आप लोगों को किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन आप लोग अभी ना सही तरीके से या तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आगे आप लोगों ने करना क्या है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले किसी सिचुएशन में अपने आप को कंफ्यूज्ड महसूस करो। आपको ऐसा लगे जैसे कि समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या पिक करना चाहिए या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। ये हो सकता है आपकी कोई इनर ग्रोथ से रिलेटेड कोई चीज़ हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना हमारे साथ कि हम समझ नहीं पा रहे होते हैं कि यार किस चीज़ से हमारी ग्रोथ हो सकती है, रुक सा गया है सब कुछ। वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, टाइम टू गो, टाइम टू लेट गो, लेट गो, लेट गो। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो मुझे यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कंफ्यूज्ड एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, एंड यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियंस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के ज़ोडिएक्स हो सकते हैं, और मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा कि आप में से बहुत सारे लोग सावन के सोमवार तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं। कुछ पाने के लिए नहीं, हो सकता है कुछ प्यार से रिलेटेड आप पाना चाह रहे हो, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं सावन के सोमवार। दे आर जस्ट डूइंग फॉर वर्शिप। ठीक है, बस पूजा के लिए, खुद को सुकून देने के लिए, है ना, खुद को सुकून देने के लिए, पूजा करने के लिए बस कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं है कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, या मुझे ऐसा मिल जाए या मुझे वैसा मिल जाए। ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों की नहीं दिख रही हूँ मैं यहाँ पे। बस ऐसा है कि हाँ, मैं बस करना चाहती हूँ और मैंने कर लिया, दैट्स इट।
और आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी मुझे नज़र आ रहे हैं फॉर दिस मंथ, क्योंकि इस बार 2 महीने लगातार हम लोगों को सावन का मज़ा मिलेगा। ओके, अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप लोग अब इस मंथ में या इस सावन के महीने में अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड फील हो रहा है। अगर आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाती हूँ। 6 ऑफ कप्स है ना, मुझे ये कार्ड इतना ज़्यादा हाईलाइटेड फील हो रहा है कि ये जो है ना, ये आप है और ये डिवाइन है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को मैं क्या कह रही हूँ? ये आप है जिसको अपने ऊपर डाउट है, क्लैरिटी नहीं है और सही से सोच नहीं पा रहे हो, ये आप हो, ठीक है। और ये डिवाइन है, डिवाइन, द प्योर डिवाइनिक एनर्जीज एंड प्योर डिवाइनिक ब्लेसिंग्स। ये डिवाइन जो है आपको दे रही है, ठीक है, दे रही है कप, जिसको लेने से भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि मुझे लेना चाहिए या मुझे नहीं लेना चाहिए। ओके, लेकिन डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अब इस कप में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कप में वही है जो अनएक्सपेक्टेड है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप लोगों को आपकी एक्सपेक्टेड कोई चीज़ मिलेगी। अब जैसे कई लोग होते हैं ना, कई लोगों को बहुत घर चाहिए होता है, कुछ को जॉब चाहिए होती है, कुछ को प्यार चाहिए होता है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ अनएक्सपेक्टेड कुछ आपके पास आ रहा है। हो सकता है इस अनएक्सपेक्टेड चीज़ की आपने बहुत पहले कोई विश मांगी थी भगवान से कि भगवान जी प्लीज़ मुझे ये दे दो, और भगवान जी ने उस समय तो आपको दी नहीं थी, लेकिन इस सावन के सोमवार आई एम फीलिंग दैट ये आप और ये डिवाइन, और डिवाइन आपको वही अनएक्सपेक्टेड चीज़ दे रही है, ठीक है। इनफैक्ट आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को पिक करोगे या डिवाइन आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ देगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और ये चीज़ मिलने के बाद आप एम्प्रेस की एनर्जी में चले जाओगे। एक ऐसी लेडी या एक ऐसा पर्सन जिसको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में परफेक्ट है, वो अपने आप में 100% है। 100% की वेलनेस एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। मैं आप लोगों की लाइफ में ना लग्जरी आते हुए देख रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, ट्रैवल आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में। कोई तो है जो कि आपको हो सकता है ऑर्नामेंट्स गिफ्ट करे इस सावन के महीने में। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग विजडम लेते हुए महसूस हो रहे हैं। विजडम, बहुत सारी नॉलेज। हो सकता है आप लोग शिव पुराण की मदद लें, ठीक है, या शिव स्तोत्र का पाठ करें, शक्ति स्तोत्र का पाठ करें, ओके। एंड आप लोगों को बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होने स्टार्ट हो जाए। लाइक अंदर का जो एकाकीपन है, अकेलापन है, वो भी भरता हुआ मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस जितनी सब कुछ है ना एम्प्रेस के पास, उतना ही एम्प्रेस अकेली है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि आप इस अकेलेपन से हार नहीं मानोगे, डट करके सामना करोगे और आगे बढ़ोगे, वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन का है। तो मैजिशियन अगेन यहाँ पे फिर से एक लेडी है। तो मैजिशियन एक ऐसी फीमेल फिगर होती है, या मतलब इस डेक के हिसाब से मैजिशियन एक ऐसी फीमेल फिगर है जिसके पास सब कुछ है और वो उसने खुद ने क्रिएट किया है। तो इस सावन के महीने में अनएक्सपेक्टेड भगवान की तरफ से तो आपको कोई चीज़ मिलेगी जो मिलेगी ही। इस सावन के महीने में आपके साथ ऐसा होगा जो कि आपने खुद ने क्रिएट किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने इससे मदद मांगी, उससे मदद मांगी, नहीं, ये आप खुद क्रिएट करोगे, ओके। सावन के महीने में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मैजिकल फील करोगे, नो डाउट। और इस महीने ना आप लोगों की जो एनर्जी है, देखो एम्परर और एम्प्रेस दोनों का ही कार्ड है, लेकिन ये जो डेक है ये वुमेन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। तो आई मस्ट से हो सकता है कि आप एक ऐसी फीमेल फिगर हैं या आपके अंदर इतनी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है जो अभी हाल फिलहाल इस महीने में बहुत ज़्यादा मस्कुलिन ग्रोथ में रहेगी, ठीक है। या तो आप लोग फीमेल हैं जो कि मस्कुलिन ग्रोथ में रहेंगी, या फिर आप मेल फिगर हैं लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज में रहेंगे, लाइक वाइस वर्सा। समझ रहे हो आप लोग? वाइस वर्सा एनर्जी आ रही है मुझे, ओके। करियर में किसी तरीके की कोई मीटिंग वगैरह होने वाली है आप लोगों की, और उस मीटिंग के अंदर कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है जिसका धारमधार आपके ऊपर टिका रहेगा और वो बहुत मस्त जाने वाली है। उसके ऊपर आप हद ज़्यादा काम करने वाले हो और वो बहुत मस्त जाने वाली है। इससे आपकी लाइफ में और चेंजेस आने वाले हैं।
टावर का कार्ड है तो आई मस्ट से आप में से बहुत सारे लोगों के कार्मिक जो एंडिंग्स हैं होने वाली हैं, लाइक कार्मिक जितने भी लोग थे ना आपके जीवन में वो ख़त्म होने वाले हैं। और कार्मिक जब एंडिंग्स होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें भी बुरा लगता है, हम भी ट्रिगर होते हैं, हमारे भी सपनों का आशियान जलता है, हमें भी अंदर से दुख होता है, लेकिन यही एक न्यू बिगनिंग होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट अ न्यू बिगनिंग। और लवर्स का भी कार्ड है तो आई मस्ट से, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, कि हो सकता है कि ये सब चीज़ें कुछ लोगों के लिए ओवरऑल लाइफ में हो और कुछ लोगों के लिए ओवरऑल ये सब चीज़ें करियर में हो और कुछ लोगों के लिए ओवरऑल ये सब कुछ लव में हो। सो व्हाट आई एम फीलिंग आप लोगों के लिए सावन की ब्लेसिंग से भगवान की तरफ से कोई गिफ्ट जो कि अनएक्सपेक्टेड है। बहुत पहले आपने कोई मांगी थी इच्छा, अभी हाल फिलहाल आपकी कोई वो उसकी मंशा नहीं है, बट वो भगवान आपको देंगे क्योंकि आपने 100% उस चीज़ को लेट गो कर दिया था। आप लोग मुझे उस विश को पाने के बाद एम्प्रेस वाली एनर्जी में जाते हुए महसूस हो रहे हो, एक ऐसी लेडी जो कि कंप्लीट है अपने आप में। ओके, मैजिशियन की एनर्जी, खुद से करोगे सब कुछ, किसी तरीके की कोई मीटिंग और प्रेजेंटेशन होने वाली है आप लोगों की, या कोई हो सकता है एग्जाम हो रहा हो, उसके अंदर आप लोगों की जो है विजय में प्राप्त होते हुए आप लोगों की देख रही हूँ, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। नाउ आपको ना यहाँ पे ये 2 कार्ड मैंने एज ए वार्निंग कार्ड निकाले थे और वार्निंग कार्ड्स आप लोगों के लिए आई है ऑर्फन्ड एंड सेरेनिटी। हाँ, सबसे टफ चीज़ लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव एंड बेनिफिशियल चीज़ लेट गो करना। लेट गो करने का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जब मैं लेट गो ही कर दूंगा तो मुझे फिर क्या ही फ़र्क पड़ेगा। एग्जैक्टली हमें यही करना होता है। कोई भी चीज़ के लिए हमने एफर्ट लिया, मेहनत करी और फिर उसको भगवान पे छोड़ दिया, भगवान जी आपको सही लगे तो कर देना, नहीं लग रहा है तो कोई नहीं, जो बढ़िया है मेरे साथ वो होगा। तो फिर आप देखना आपके काम कैसे बनते हैं। अपने आप को इस ऑर्फन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए प्लीज़। तभी जाके कुछ बेहतर आप देख सकते हैं। इस एनर्जी में रहेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का स्वाद पता नहीं लगेगा, है ना। नाउ लेट्स सी, यहां से भी देखूंगी मैं आप लोगों के लिए क्या आया है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, द ब्यूटी, मैंने कहा ही था आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रहे हैं। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्शन फ्रॉम दी नेगेटिव इविल आई, भगवान जी आपके साथ है। एंड वेलबींग, आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, आपके फाइनेंसेस पे, मोर ओवर आपकी लाइफस्टाइल पे, आप लोगों की लाइफस्टाइल बदलने वाली है। और यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी आप लोगों के लिए। सावन की 3 ब्लेसिंग्स कौन सी होने वाली है वो 3 ब्लेसिंग्स, चलो देखें। पहली ब्लेसिंग, रीयूनियन पार्टी, वाह, हो सकता है आपके इस सावन के महीने में रिकन्सिलिएशन हो जाए फ्रॉम योर पास्ट पर्सन। सेकेंड, विक्ट्री, वाह, आप लोगों की जीत। और तीसरी ब्लेसिंग, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, वाह। अगेन बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटी का कार्ड है तो आई मस्ट से ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का हो रहा है, जीत आप लोगों की हो रही है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पूर्व जन्म का पार्टनर, पूर्व प्रेमी आपका कोई आ जाए इस जन्म में जिसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, अगर जो लोग सिंगल है तो। एंड जो लोग अभी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, सो गाइस डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन विल बी हैपन, यस। एडवाइजेस, सावन के एडवाइजेस आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर है करेज एंड नो लिमिटेशन। देखो अपने आप को हमेशा एक चीज़ में रखना और वो है अपनी लाइफ को फियरलेसली जियो, बिना किसी डरे, बिना किसी परेशानी के। हर वक्त अपने आप को पॉजिटिव फील कराओ, हर तरीके से एनर्जेटिक रहो जितना हो सके उतना। अगर एनर्जेटिक रहोगे, अपने आप को ऐसा समझोगे कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मैं एक ऐसा मैजिकल बीइंग हूँ जो कुछ भी कर सकता है। सो यस, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, तो करेज के साथ रहो। अगेन यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात हो रही है तो आई मस्ट से आप लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। बाकी ये 3 आप लोगों की ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं। सो अगर आप लोग भी इस रीडिंग से तवज्जो रखते हैं, मोर ओवर अगर आप लोगों को भी ये रीडिंग सही लगती है अपने लिए और आपको ऐसा लगता है कि आप एक मैजिकल बीइंग है जो कि अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है, तो डेफिनेटली कमेंट मी डाउन राइट नाउ, अभी के अभी, दैट यू आर मैजिकल बीइंग। लिखो, यस आई एम मैजिकल बीइंग।
क्योंकि आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप एक मैजिकल बीइंग है। सो अपना अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स। लव यू ऑल लॉट गाइस। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस वाले डेक को पिक किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो ये एक वाइस वर्सा डेक है। वाइस वर्सा डेक यानी कि जैसे सपोज करें ये वाला कार्ड देखते हैं। दिस इज़ दिस इज़ अ टेम्परेंस, ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है, लेकिन ये वाइस वर्सा है। तो टेम्परेंस आगे की तरफ से ऐसे एंड पीछे की तरफ से ऐसे, ओके। तो ये डेक बहुत ही प्यारा है। मोर ओवर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये डेक बस मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने इसकी खूबी आप लोगों को बता दी। इस डेक का एक एक कार्ड बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है, तो और बहुत ही ज़्यादा सैक्रेड है एंड सीक्रेटिव है। तो हो सकता है कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, आप लोग बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। हो सकता है कि आप लोगों की भीड़ से थोड़ा सा दूर रहते हैं, शादी पार्टी और ये वो से थोड़ा सा दूर रहते हैं। आप अपनी ही दुनिया में बहुत हैप्पीली इंजॉय करते हैं। और ये कार्ड नहीं आना चाहता। और आप अपने बारे में बहुत हैप्पी फील करते हैं सोच के कि प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। मोर ओवर आप लोग बहुत सीक्रेटिव हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है लोगों को नहीं पता लगता कभी भी। चलो तो मैं कांच निकालती हूँ। आप लोगों के लिए तो रेड कार्ड भी आया है, रेड फ्लैग्स। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके जीवन में बहुत लोग हैं जो आपसे जलते हैं यार। एक तो ये जलने वाले लोग आते कहाँ से हैं यार, खुद तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरों से जलते रहते हैं। अगर खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से एटलीस्ट जलो भी मत, राइट। और अगर जल रहे हो तो इतना दम रखो कि करके दिखाओ, सिंपल। मुझे ऐसा लगता है कि किसी से जलने से बेहतर है खुद अगर जिस चीज़ से आप जल रहे हो उस चीज़ को क्रिएट किया जाए, ना कि उस चीज़ से जला जाए। बट लोगों की थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है। लोग जलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जेलस बहुत ज़्यादा होते हैं। अरे इसके पास ऐसा कैसे, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ से क्या कार्ड्स हैं। एक मिनट। To the sea, no place like home. बॉटम ऑफ द डेक क्या है, हायर पावर। पर ये कार्ड ना ऐसे ना आके ऐसे आया है, ओके। इस कार्ड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, मैं बताती हूँ। अदरवाइज आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा डेक सही है, राइट। सो दिस कार्ड केम लाइक दिस, रिवर्स में आया, ऐसे नहीं आया। ऑल्दो मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, बट इस रिवर्सल का कुछ डिफरेंट मीनिंग है तो डेफिनेटली बताऊँगी। ओके, मुझे यहाँ पे कौन कौन नज़र आ रहे हैं भाई। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियंस, सजिटेरियस, स्कॉर्पियंस, एरीज, एक्वेरियस, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा ना ऐसे करके रख देती हूँ साइड में। आप लोगों को पता नहीं है यूट्यूब की पॉलिसीज़ के बारे में। अब कार्ड्स तो डिफरेंट आते हैं और लोग फिर यूट्यूब वाले उस चीज़ के ऊपर टिक टिक बाजी करते हैं। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं। तो या तो आप लोगों की राशि ये हो सकती है, ज़ोडिएक ही हो सकता है, या फिर आप लोग किस किस्म के इंसान हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अपने मन में चीज़ों को रखना पसंद करते हैं, सीक्रेटिव हैं, लोगों से अपने इमोशंस बयां करना पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। यू गाइज ऑलवेज वांट कि लोग आपको समझें, आप किसी को बताओ उससे पहले लोग आपको समझना स्टार्ट कर दें। आप हमेशा ये चाहते हो, है ना। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सावन की ब्लेसिंग्स के बारे में,
तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे आया था ये वाला कार्ड जो कि आया था रिवर्स में। आप लोग हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, या हो सकता है आप लोग महादेव जी के भक्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका कनेक्शन उनसे टूट रहा है। या फिर कई बार ना हम अपने रोज़मर्रा के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भगवान को याद करना बंद कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कह लो कि ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम है ना थोड़ा टाइम देना बंद कर देते हैं। टाइम देना इन सेंस कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या यार कैसे कैसे क्या क्या करें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए। तो क्या है, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बंद कर देते हैं। और वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोगों ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना या तो बंद कर दी है, या फिर आप लोगों का कनेक्शन थोड़ा सा कट हो गया। आप लोग इतने नेगेटिव रहने लगे हैं कि आपका कनेक्शन कट हो रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भगवान से आपका कनेक्शन कैसे बंद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। सपोज करें कि ये एक एनर्जी है, दिस इज रोज क्वार्ट्ज बाय द वे, बट ये एक एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत पावर पैक है, ठीक है। और ये आप है, ये डिवाइन है, ये आप हो, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पावर पैक है। इसमें बहुत तेज़ है, तेज़ इन सेंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल, बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, और देसी तरीके से समझाऊं तो, ठीक है। और ये आप हो बुझे से, परेशान से, दुखी से। अब ये अगर आपको ऐसे साक्षात अपनी कनेक्टिविटी बैठाएंगे तो आपकी बॉडी तो प्रिपेयर ही नहीं है ना, हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाए। तो ऐसा बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है दैट मैं कभी और शेयर करूँगी वो इंसिडेंट, वीडियो बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि अगर कोई देवी या कोई कनेक्टिविटी एंजल्स बनाने की कोशिश कर लेते हैं ना एक ऐसी बॉडी से जो कि प्रिपेयर नहीं है, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बहुत गंदे बीमार हो जाते हैं, उनके साथ कोई मेजर इश्यूज़ आ जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब बात एनर्जी की है, ठीक है। भगवान हमेशा हमारी तरफ देखते रहते हैं, हमेशा हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों नहीं बात कर पाते? क्योंकि उनकी एनर्जी यहाँ है, हमारी एनर्जी यहाँ है। हमें इस गैप को ख़त्म करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने करनी बंद कर दी है। किसी को कुछ समझ ना आए ना कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो एक चीज़ करना स्टार्ट कर दो, और वो क्या है, हर वक्त खाना खाओ चाहे पानी पियो, हमेशा प्रभु को याद करो। मोर ओवर हमेशा ऐसा महसूस किया करो कि एक वाइट लाइट, कोई और अदर लाइट नहीं गाइस, कोई और अदर लाइट नहीं, वाइट या गोल्डन कलर की लाइट है जो हमेशा मेरे आसपास है। उनसे अपने दिल की बातें शेयर करो। मैं तो छत पे चली जाती हूँ और वहाँ पे शेयर कर लेती हूँ तारों से, और हमेशा फील करती हूँ कोई है। ऐसा कर सकते हो। तो ये जो कनेक्टिविटी आप लोगों की मिस हो गई है, ये कनेक्टिविटी का वापस से बनने का समय आ गया है। मैं यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ जो कि उल्टा पड़ा है, जबकि इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऐसे आता तो मैं आपको बोलती कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बहुत सारी आपके जीवन में बिकॉज ऑफ द सावन ब्लेसिंग, लेकिन क्योंकि ये ऐसे ऐसे अपोजिट आया है, तो आई मस्ट से कि कोई अपॉर्चुनिटी है जो जाने वाली है आपकी लाइफ में से इस सावन के महीने में। और वो जब जाएगी ना तभी आपको समझ आएगा कि आप क्या खो रहे हो, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप दुनिया के बारे में सोच रहे हो, आप लोगों के बारे में इतना डीप डाउन सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है। सो प्लीज़ थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सिचुएशन। भगवान से थोड़ी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे अब कार्ड आपका कौन सा है? ये वैसे तो देखा जाए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन ये भी ऐसे अपोजिट आया हुआ है। तो ये अपोजिट आने का क्या मीनिंग है? अपोजिट आने का मीनिंग ये है, ऐसे आता तो ये फायरी पैशनेट पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपके जीवन में ला रहा होता, लेकिन ये ऐसे आया है। दैट मीन्स कि आपकी जो कनेक्टिविटी भगवान से टूट गई है उसकी वजह से ये ऐसा हो गया है, ठीक है। बट डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड भी अपोजिट ही आया है। ये अगर ऐसे आता तो मैं बोलती भाई बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये ऐसे है तो डेफिनेटली आई मस्ट से कि कुछ तो पॉजिटिव है जो आपके जीवन में आ रहा है। ये रिलेटेड इमोशन और ये रिलेटेड किसी फ्रेंडशिप या ये रिलेटेड किसी रिलेशनशिप से है, क्योंकि यहाँ पे ना ये कार्ड जो है इस तरीके से आया हुआ है। ओके, द गोल्डन पॉजिटिव डे टाइम, द ब्यूटिफुल
स्पार्कलिंग वाइट नाइट टाइम, ठीक है। तो जो भी परेशानी आपकी लव लाइफ में अगर चल रही है वो ख़त्म हो सकती है। भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं इसी चीज़ के लिए, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हो? डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके। आपके लिए आया टू द सी, आप किसी समुद्र में धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि जो भी आपके लाइफ की सोल्यूशन है वो आपको आपके अंदर से ही मिल सकते हैं, अंदर आपके मन से, ठीक है, अपने इनर इंट्यूशन से। तो सावन की क्या ब्लेसिंग है? मुझे थोड़े से कार्ड्स और आप लोगों के लिए निकालने चाहिए सो दैट आई कैन गो विद द डीपर एनर्जीज। मुझे ये तो फील हो रहा है कि सालों से चलती आ रही कोई इम्बैलेंस एनर्जी का खात्मा होने वाला है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपना शेड्यूल सेट कर लें और फिर से स्पिरिचुअल लाइन पे आ जाएं। आप लोग गलत लाइन पे जा रहे थे, वापस से आप स्पिरिचुअल लाइन पे आ जाएं, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स अपोजिट में, देन है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, देन है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल। भाई अपने थोड़े से ना स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पे काम कर लो, कार्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं आप लोगों के। द लवर्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। सो आई मस्ट से दैट प्लीज़ बी इन योर पॉजिटिव एनर्जीज। अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लो, और कोई ब्लेसिंग मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ अनटिल अनलेस अगर आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे इस सावन मंथ में काम नहीं किया तो आप बहुत कुछ खो दोगे अपनी लाइफ में। बहुत सारे पॉजिटिव सेटलमेंट्स और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप खो दोगे अपनी लाइफ में अगर आप लोगों ने अभी से ही अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पे काम करना स्टार्ट नहीं किया तो। इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। इस सावन की ब्लेसिंग आप लोगों के लिए क्या आ रही है? इस सावन की ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आ रही है कोई प्यारा सा पॉजिटिव सा रिश्ता, ओके। किसी करियर की कोई बहुत पॉजिटिव प्यारी सी छोटी सी न्यूज़, है ना, बहुत बड़ी कोई न्यूज़ नहीं, छोटी सी प्यारी सी न्यूज़। लाइफ पर्पस, द ड्रीम्स और द होम। अगेन होम का कार्ड है। आपको अपने घर पे थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको अगर आपकी मम्मा है, आपके अगर फादर है तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इट विल गिव यू द बूस्ट, ठीक है। इस सावन के महीने में आप लोग लाइफ पर्पस समझोगे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा आप लोगों का। अगर आप लोग माशाल्लाह इस रीडिंग से वो हुए तो, मोटिवेट हुए तो, एंड तभी आपको आपके ड्रीम्स में डिवाइन बहुत सारे एक्शंस देगी कि आप ये करो या आप ये करो, ठीक है। लेट्स सी वो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स हैं जो पाइल नंबर 3 को मिलेंगी। पहली है हमारे पास सेलिब्रेशन एंड अब्रॉड, दूसरी है हमारे पास पीस एंड हार्मनी, और तीसरी है हमारे पास सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। तो कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम आ रहे हैं या तो आपके जीवन में, जैसे कि मैंने बोला ही था, लव रिलेटेड, शांति, सुकून, पॉजिटिविटी, और डिवाइन की तरफ से हो सकता है किसी तरीके का कोई पॉजिटिव सेलिब्रेशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर अब्रॉड वगैरह जाएं, ठीक है। खुशी खुशी आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करके आएँ। तो आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है? इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। इनर एल्केमी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप अंदर से बैलेंस तभी हो सकते हो जब आप अपने फियर पे ध्यान न देके पीस पे, शांति पे, प्यार पे ध्यान दो। मोर ओवर अपने इंट्यूशंस की बातों को सुनो। आपके इंट्यूशंस आपको बहुत सारे आंसर्स देते हैं, ओके। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।